नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश में जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर्ड राजवीर सिंह चौहान आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए फ्लाइंग कर रहे थे। राजवीर ने सितंबर 2024 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाना 1.5 महीने पहले शुरू किया था। उनकी पत्नी दीपिका चौहान भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। आज जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में स्थित उनके निवास स्थान पर उनका पार्थिव शव लाया गया, जहां उन्हें सुबह चांदपल मोक्ष धाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजवीर के छोटे भाई आरव सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी और भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते गए, रो पड़े। साथ ही उनकी पत्नी दीपिका चौहान भी फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, इस घटना से हृदय को पीड़ा है। परिवार को वियोग सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना का क्या कारण रहा, क्या मौसम खराब था या तकनीकी खराबी थी, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि मामले की गंभीरता से जांच हो ताकि परिवार को न्याय मिल सके। उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर जो दर्दनाक हादसा हुआ, उस दर्दनाक हादसे के अंदर जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान ने अपना और वहीं आज हम पहुंचे हैं चांदपुर के मोक्ष धाम के अंदर। आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बड़ी संख्या के अंदर जयपुर के निवासी और उनके परिजन और सगे संबंधित इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ उनकी मुखाग्नि दी गई। और वही बड़ी संख्या के अंदर जो चांदपुर मोक्ष धाम के अंदर जो लोग पहुंचे, उनकी आंखों पर साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आया। उनकी नम आंखों से उनको विदाई दी गई। करते थे। एंड दीपिका मैम इज अ वन स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफिसर। मेरे जैसे जूनियर ऑफिसर के लिए मैम वाज ऑलवेज एन एग्जांपल। So I hope ma'am will continue being strong and go ahead in our future also. Thank you. है सर और मैम रविकरण दीपिका सिंह दोनों के साथ मैंने सर्व किया है। जैसे अभी सर ने बताया, मैम सर बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है और सर की फ्लाइंग बेस्ट थी, वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स थे हमारे। और सर ने सियाचिन में भी सर्व किया था, जिस यूनिट में अभी मैं प्रेजेंटली सर्व कर रही हूँ। सर ने वहाँ पे भी सर्व किया है। सर सियाचिन कैप्टन भी है, जो कि इंडियन आर्मी में बहुत ही कम पायलट्स हैं जो अचीव कर पाए हैं। सर इज़ वन ऑफ देम। सर इज़ ऑल्सो सियाचिन कैप्टन। एंड सर इतना मैच्योर्ड और इतना काम आदमी थे कि आप कोई भी प्रॉब्लम सर के पास लेके जाओ तो सर के पास हमेशा सोल्यूशन था। और सर अपनी सीनियर्स और जूनियर सर हमेशा एयरक्राफ्ट में भी काम क्वाइट कितनी भी एयरक्राफ्ट में मतलब जो नॉर्मल से अलग होती है, जैसे इमरजेंसी या सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन होते थे, सर हमेशा काम रहते थे। और सर एक बेहतरीन और ठंडे दिमाग के पायलट में होता है कि हर चीज़ को काम कंपोजली उस हिसाब से सर फ्लाई करते थे। और हम सारे जूनियर के लिए सर एक गाइडिंग सीनियर थे। हमेशा सर ने हमें फ्लाइंग के लिए प्रोफेशनल वे में गाइड किया। और प्रोफेशनल के अलावा अपनी जो पर्सनल लाइफ में भी होता है, सर वॉज ऑलवेज की कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम आपके सामने आए तो सर, अगर आप सर आपके सामने, ही विल गिव यू ए स्माइल and he will give you a solution, and he will ensure that once you turn back you are also smiling with a solution. So he was always friendly, brotherly and calm. So he was a true gentleman, what you call out, a true human being, and with a big heart, and always he never took any stress or any tension. So he was always there as a problem solver. So actually he's close to our heart. Thank you. I'm Major Mugari. So we have flown together and we are flying with this. जितना सलूट उतना कम है। मन में पीड़ा है भारत की सीमाओं की सुरक्षा की, और उसके पश्चात भगवान केदारनाथ के भक्तों को दर्शन कराने का पुण्य लाभ अर्जित किया। इस बीच ये बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। 2 छोटे-छोटे बालक है, पूरा परिवार आर्मी में अपनी सेवा दे रहा है, धर्मपत्नी आर्मी में आज भी सेवा में है। तो बहुत पीड़ा है, दुख है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक आर्मी मैन के पास बैठा हूँ तो जो मुझे मजबूती है, इनसे मुझे ऊर्जा और बल मिल रहा है। पिता हैं लेकिन उससे पहले आर्मी मैन है और आर्मी फैमिली है, तो इनके पास बैठने से ऊर्जा मिलती है। ये अपने संपूर्ण जीवन झोंक कर देश की सीमाओं की सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा में उपस्थित रहते हैं। इनके लिए जितनी कृतज्ञता उतना कम है। लेकिन जैसा पता चल रहा है, पत्र पत्रिकाओं से सूचना आ रही है, कुछ आप लोगों के द्वारा सूचना मीडिया से आ रही है, तो हमने तो खुद ने अभी अधिकारियों को निवेदन किया है, जो आर्मी के अधिकारी बड़े पधारे थे, कि साहब इसकी निष्पक्ष पूरी जांच हो। प्राइवेट कंपनी है, किन कारणों से दुर्घटना घटी, मौसम खराब था, मशीन खराब थी, कोई अधिकारी का प्रेशर था, या कंपनी ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा उड़ाने के चक्कर में तो नहीं थी।
या कोई वजन का चक्कर था, सभी विषयों को देखकर जांच होगी और हमें विश्वास है जो सरकारी एजेंसियां, आर्मी से संबंधित एजेंसियां 1 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया और उसको जांच कर रही है। अब वो जांच होने के पश्चात पूरी बात सामने आएगी। बाकी हमने अपनी तरफ से पक्ष रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका।